जय माता की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रे के 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा करने का विधान है। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। माता धूमावती के प्राकट्य की 2 पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें पहली कथा के अनुसार जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए ही शामिल होने पहुंच गई, तब प्रजापति दक्ष ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। दक्ष ने कई प्रकार से माता सती का अपमान किया और फिर जब ऐसा करके भी प्रजापति दक्ष का मन नहीं भरा तो वे भगवान शिव का बार बार अपमान करने लगे। तब भगवान शिव का अपमान माता सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। देवी के ऐसा करते ही उस यज्ञ से तीव्र गति से धुआं उठने लगा। इस धुएं की आकृति ठीक माँ सती के जैसी ही थी और इस प्रकार माता सती का शरीर तो अग्नि में भस्म हो गया, लेकिन धुआं शेष रह गया और इसी शेष धुएं से माता धूमावती का प्राकट्य हुआ। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने तीव्र गति से भूख लगने पर भगवान शिव से भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को आश्वस्त किया कि वह कुछ खाने का प्रबंध करते हैं, लेकिन जब भगवान शिव कुछ देर तक भी भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, तब माता पार्वती ने भूख से बेचैन होकर अपनी श्वास द्वारा भगवान शिव को ही निगल लिया और इस प्रकार माता की भूख तो शांत हो गई, लेकिन भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण माता के शरीर से धुआं निकलने लगा और विष के प्रभाव से वह भयंकर दिखने लगी। इसके बाद जब भगवान शिव अपनी माया द्वारा माता पार्वती के शरीर से बाहर आए, तब भगवान शिव ने माता पार्वती के इस रूप को देखकर कहा कि आज से तुम्हारे इस रूप को देवी धूमावती के नाम से पूजा जाएगा और क्योंकि तुमने अपनी भूख को शांत करने के लिए अपने पति को ही निगल लिया है, इसलिए आज से तुम एक विधवा के रूप में रहोगी। और तभी से महाविद्या धूमावती माता विधवा के रूप में रहती है। इसी रूप में इनकी पूजा भी की जाती है। धूमावती माता का यह भयंकर रूप भक्त को जीवन की आंतरिक सच्चाई तलाशने की प्रेरणा देता है। माता धूमावती को अलौकिक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। इनकी पूजा भी अपने शत्रुओं के विनाश के लिए की जाती है, लेकिन मान्यता है कि माँ धूमावती की पूजा सुहागिन स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। इनकी पूजा में महिलाओं को माँ दुर्गा का ध्यान करके ही पूजा करनी चाहिए और इनके दर्शन दूर से ही करने चाहिए। माता धूमावती अपने इस रूप में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके खुले हुए केश हैं और अपने हाथ में ये सूप धारण करती हैं। इनका वाहन कौवा है। माता का यह रूप व्यक्ति के जीवन के दुख, दरिद्रता, रोग और शोकों को मिटाने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि महाविद्या देवी धूमावती एक विधवा के रूप में होती है, इसलिए सुहागिन महिलाओं को प्रकट रूप में इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही इन्हें भोग आदि अर्पित करना चाहिए। इसलिए आज के दिन केवल मानसिक रूप से इनका ध्यान करना चाहिए और इनसे अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। भले ही देखने में माँ का यह स्वरूप उग्र और भयंकर है, लेकिन अपने भक्तों के लिए सचमुच में यह कल्याणकारी माँ है और इनके दर्शन मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाता है। देवी धूमावती पापियों को दंड देने और उनका संहार करने की क्षमता तो रखती ही है, साथ ही यह देवी अपने भक्तों पर कभी कष्ट भी नहीं आने देती। जय माँ धूमावती। भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।